नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आपको पता है जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका मैंने पहला पार्ट आर एस अग्रवाल बुक का पहला पार्ट मैंने करवा दिया था। आज चलते हैं इसके दूसरे पार्ट यानी 20 बी में, चैप्टर 20 बी मिश्रण, आर एस अग्रवाल बुक। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध हैं। टाइप ए में 5% निकल है तथा टाइप बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाएंगे, कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो जिसमें 30% निकल हो। ठीक है, देखो टोटल क्वेश्चन निकल पे ही बेस्ड है। ठीक है, एक एक स्टील है उसमें निकल की बात कर रहा है, एक स्टील बी है उसमें निकल की बात कर रहा है। फिर दोनों को जो मिला दिया गया मिक्सचर आया, उस मिक्सचर में उस मिक्सचर में कितना होना चाहिए, 30% निकल होना चाहिए। मिक्सचर और एलिगेशन बहुत आराम से लगा दो आप। ठीक है, यहाँ रखा, एक ए है, एक ये बी है। ए वाले में 5% है, बी वाले में 40% है निकल। जब इनको मिलाया गया आपस में किस, तो क्या होना चाहिए, तो आपने बोला कि 30% निकल मुझे प्राप्त हो। ये 30% आ गया यहाँ से। तो हमें ए और बी का क्या है, मात्राओं का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकाल देंगे, कर लो आप। 40 में से 30 गया, कितना बचा आपका, 10% बचा। यहाँ पे 30 में से 5 गया, कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। यहाँ पे काट लो, 5 दूनी 10, पचम 25। यानी कि हमें यह मालूम पड़ गया कि जो स्टील ए होगा उसमें निकल अगर 2 किलो होगा या 2 टन होगा, तो स्टील बी में निकल कितना होगा, 5 किलो होगा या 5 टन होगा। दोनों मिला के बात कर रहा है कि 140 टन स्टील प्राप्त होती है। तो आपने कहा कि रेशियो में अगर हम बात करें तो कितनी प्राप्त हो रही है, 5 और 2 7। रेशियो में अगर हम बात करें तो दोनों को मिला के 7 यूनिट या 7 इकाई हमें स्टील प्राप्त हो रही। इसी 7 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आपने बोला जी 140 टन के बराबर है। आपसे अलग अलग पूछा गया है ए और बी का। ए का निकालना, ए कितना है, 2 है, तो ए का निकाल लो, 2 कितने के बराबर हो जाएगा। इसका भी आप कितना कर दो, 20 गुना कर दो यहाँ से, यानी कितना होगा, 40 टन हो जाएगा। ये बी निकालना है, बी का कितना है, बी है 5, 5 का निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना कर दो, 20 पंचे 100। यही दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से। इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से आपने नोट कर लिया होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, तीन गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। इनमें एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हुए हैं। पहले, दूसरे तथा तीसरे गिलास में एल्कोहल और पानी के अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 तथा 5:7 है। इन गिलासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो ठीक है भाई, 3 बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एल्कोहल और पानी, ये एल्कोहल हो गया, ये हो गया वाटर। पहले वाले में अनुपात क्या है, तो आपने कहा जी पहले वाले में है 1 और 5 का, 1 और 5 का। दूसरे वाले में आपने कहा 3 और 5 का, 3:5। तीसरे वाले में क्या है, 5:7। अब कह रहा है इन गिलासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। कह रहा 3 गिलास है, पहली गिलास में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:5 है, दूसरे वाले में 3:5 है, 5 तीसरे वाले में 5:7 है। और ये कह रहा है कि तीनों जो गिलासों की धारिताओं के अनुपात है, तो वो क्या है, 1:2:3। भाई तीनों गिलासों की धारिताओं के अनुपात, धारिता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, अगर पहली गिलास में 1 इकाई पानी आता है तो दूसरी वाली में आएगा 2 इकाई, तीसरी वाली में आएगा 3 इकाई। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर पहले वाले में 1 लीटर पानी आ रहा है तो दूसरे वाले में 2 लीटर आएगा, तीसरे वाले में कितना आएगा, 3 लीटर आएगा। तो हमें क्या करना है,
कि सबसे पहले पहली गिलास में जो है ये क्या है, 1:5 है, दूसरी वाले में 3:5 है, पांचवी वाले में 5:7 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले, जब हमने इन तीन गिलास हैं, तीनों गिलासों में भरा हुआ मिक्सचर किसका, अल्कोहल और पानी का भरा हुआ है, तीनों 5 है, 5:7 है, इनका अनुपात दे रखा है। अब ये कह रहा है कि तीनों गिलासों जब ऊपर तक भरी हुई हैं तो उनके हमने मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल दिया, सब मिक्स कर दिया, तीनों गिलासों वाले पानी को हमने चौथे वाले में डाल दिया, मिक्स कर दिया। तो अब हमको ये बताना है कि उस चौथा जो बर्तन है, जो बहुत बड़ा ड्रम है, टप है, कुछ भी मान लो आप, उसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या पूछा गया है, एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में जो भी हमको अनुपात दिया गया है, सब की मात्रा को सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे और सेम क्यों किया जाता है, सेम इसलिए किया जाता है, सेम करने के बाद पहले वाले में 1 का गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 2 का गुणा कर देंगे, तीसरे वाले में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हर गिलास जो है पूरी भरी हुई, पहली अगर गिलास 1 लीटर की है तो दूसरी गिलास कितने है की है, 2 लीटर की है, तीसरी गिलास है 3 लीटर की। कर लो आप। पहले हमने देखा यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 1 6, इनकी मात्रा जो है कितनी आ रही, 6 आ रही, 3 5 8, यहाँ 8 आ गई, यहाँ कितनी आ गई, 5 और 7 12। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मात्राओं को बराबर कर लेंगे, अनुपात वही रहेगा, लेकिन जो तीनों गिलासों में है, तीनों गिलासों में एल्कोहल तथा पानी की मात्रा को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो आपने कहा भाई 6 8 12, अगर 6 8 12 का आप एलसीएम निकालो, 6 8 12 का अगर एलसीएम निकालोगे आप, तो आपने कहा जी 24 आ गया, 24 आ गया। इनकी मात्राओं को बराबर करना है, तो आपने कहा 6 चौको 24, यानी कि इस वाले में आप गुणा कर दो यहाँ पे 4 का, 8 त्रिका 24, यहाँ गुणा कर दो आप 3 का, 12 दूनी 24, यहाँ गुणा कर दो आप 2 का। अब 4 का गुणा आप करोगे, 4 एकम 4, 5 चौको 20, 3 का गुणा करोगे 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब जोड़ोगे, ये भी 24 आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है, ये भी 24 आ गया। तीनों गिलासों में पानी और एल्कोहल या पानी की मात्रा अब बराबर हो गई, अनुपात वही रहेगा, अनुपात में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि पहली गिलास में अगर 1 लीटर का है, पहला गिलास अगर 1 लीटर का है, दूसरा गिलास 2 लीटर का है, तीसरा गिलास कितने लीटर का है, 3 लीटर का है। तो हमने कहा एक काम करो, धारिता धारिता का जो कंडीशन है, जो उसका जितना पानी आता है, वो कंडीशन लगाने के लिए आप इस पहले वाले में 1 का गुणा कर दो, धारिता लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दूसरे वाले में आप 2 का गुणा कर दो क्योंकि इसमें 2 लीटर पानी आता है, तीसरे वाले में आप कर दो गुणा यहाँ पे 3 का, क्योंकि इस वाली गिलास में कितना आता है, 3 लीटर पानी आता है, 3 इकाई पानी आता है। आप करोगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 4:20 आ गया, यह आएगा 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, यह आ जाएगा 10 तिहाई 30 और 14 तिहाई 42। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि पहली गिलास में एल्कोहल पानी इतना है, दूसरे वाले में एल्कोहल पानी इतना है, तीसरे वाले में एल्कोहल और पानी इतना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अब इन तीनों गिलासों के पानी को आपने एक किस में डाल दिया, एक अन्य बर्तन में डाल दिया, मान लो आपने बड़े से ड्रम में डाल दिया या आपने एक टब में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया आपने। तो वहां से पूछा गया है एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपने कहा जी एल्कोहल क्या है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, तो यहां लिख लो आप एल्कोहल बटे पानी कर लो आप, या अनुपात पानी कर लो। तो क्या है, 4 + 18 + 30 बटे 20 + 30 + 42, जोड़ लो आप, 22 और 30 52, 30 20 50 92, काट लो, 26 दूना 52, 48 13 23, यानी कि अब उनका जो अनुपात आएगा 13 अनुपात कितना आएगा, 13:23 आ जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने ये।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ना, वो किताब में गलत दिया हुआ है। क्योंकि या तो ये फिर हो सकता है किताब में आंसर जो है ये बिल्कुल गलत दिया है। सही आंसर इसका होगा 13:23। यानी कि उस बर्तन में जिसमें सब गिलासों का पानी डाला गया है या गिलासों का जो मिश्रण डाला गया है, उसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात जो आएगा वो आएगा 13:23। जो जो किताब में दिया है 29:43, वो गलत दिया हुआ है। आप उसको सही सही कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप थोड़ा सा पढ़ें जल्दी से। नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किग्रा पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। 15% नमक है। 15% नमक है। तो हमने क्या यहाँ लिख लिया पानी और यहाँ लिख लिया नमक। अगर नमक 15% होगा, पहले आप फ्रैक्शन से कर लो आप। 15% की वैल्यू होती है 3/20। 15% की वैल्यू होती है 3/20। 3/20 भाग नमक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल भाग क्या है? 20 है। 20 में 3 भाग क्या है? नमक है। 20 में 3 भाग क्या है? ये है नमक। तो ये क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। तो 3 भाग अगर नमक है तो आपने क्या कुल भाग कितना था? 20 था। 20 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 क्या हो गया? पानी हो गया। अब ये कह रहा है इस घोल से 30 किग्रा पानी को निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, ठीक है। उड़ा देने पे शेष घोल में 20% नमक बचता है। अब कह रहा अब जो दूसरी कंडीशन में हो गया, वहां नमक कितना हो गया? 20% हो गया, यानी कि 1/5। कुल भाग अगर 5 है तो उसमें नमक कितना है? 1 है। कुल भाग 5 में से 1 नमक है। नमक अगर 1 होगा तो पानी कितना बचेगा? आपने कहा जी 4 बचेगा। हो गया। बल्कि थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये 1 हो गया, ये हो गया 4, ये अनुपात लगा दिया आपने यहाँ पे। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। पहली वाली कंडीशन के बाद इसने कहा कि पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। तो पानी को उड़ाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन में, पहले वाले रेशियो में दूसरे वाले रेशियो में पानी को उड़ाया गया है। तो नमक क्या होगा? सेम रहेगा। अगर पहले वाले में नमक 3 है तो दूसरे वाले में नमक 3 होगा। यदि दूसरे वाले में नमक 1 है तो पहले वाले में भी नमक हमें 1 करना पड़ेगा। लेकिन भाग देने से अच्छा होता है गुणा कर लेना। तो आपने कहा सर ऐसा करो, हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नमक को सेम रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? सेम। तो सेम रखने के लिए आप इस वाले रेशियो में 3 का गुणा कर दो यहाँ पे। तो 4×3 12 और 3×1 3। यहाँ भी 3 हो गया नमक, यहाँ भी 3 हो गया नमक। कंडीशन फॉलो कर गई। पानी उड़ाया जा रहा था, पानी पहले कितना था? 17 था। अब कितना बचा? 12। यानी कि अनुपात में अगर हम बात करेंगे तो पानी हमारा 5 यूनिट उड़ गया है। 17 में से 12 रह गया, यानी कि 5 क्या हुआ? पानी यहाँ से 5 है, पानी क्या हो गया? -5 पानी हो गया। मतलब माइनस मतलब 5 पानी यहाँ से निकल गया। क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 30 किग्रा के बराबर। तो आपने कहा 5 की जो वैल्यू है वो 30 किग्रा यानी 30 किलोग्राम के बराबर दे रखी है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कह रहा प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? तो आपने कहा प्रारंभिक दशा में कितना घोल था? 17 और 3 20। तो 5 की वैल्यू बराबर 30 के, तो 20 की वैल्यू बराबर कितने? 120 के। या तो यहाँ से 4 गुना कर दो आप, इसका भी 4 गुना कर दो। या भी 5×6 = 30, यहाँ से 6 गुना कर दो, ये 6 गुना कर दो। तो जहां से आपको आसानी हो, 5×6 = 30, 20×6 = 120, या 5×4 = 20, 3×4 = 120। तो यानी कि 120 की ग्राइस की वैल्यू, प्रारंभिक घोल की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी? 120 की ग्रा। यही 120 की ग्रा आपका आंसर है। अब यहाँ पे नमक जो है, नमक को यहाँ लिख सकते हो आप। यहाँ पे सेम सेम रहेगा। क्या रहेगा? नमक यहाँ पे आपका सेम रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ गया होगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें जल्दी से एक बार। एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पे 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है? देखो, ये क्वेश्चन मैं चाहूं तो आपको एक लाइन में करवा दूंगा, लेकिन मैं जानबूझ कर आपको ये क्वेश्चन लंबा बताना चाहता हूं ताकि आप कुछ नई चीजें आप सीखो। क्वेश्चन नंबर 4, विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विथ सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ है क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऐसा क्वेश्चन में वहां नहीं करना पेपर में, लेकिन आपको सीखना जरूरी है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक बताऊंगा आपको। देखिए, 5% का एक घोल है, उसमें अल्कोहल की मात्रा है 20%। समझना आप मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 5 है, तो उसमें एक क्या है? एल्कोहल है। तो आपने लिख लिया यहाँ पे एल्कोहल और घोल। एल्कोहल कर लो आप, पानी क्या है इसमें? पानी कर लो आप, पानी। हमने दोनों का अनुपात निकाला। एल्कोहल कितना है आपका? 1 है, तो 1 कर लिया आप। पानी कितना बचा? 4 बच गया आपका। हमें यह मालूम पड़ गया कि जो आपके पास 5 लीटर का जो घोल है, उसमें एल्कोहल और पानी की जो मात्रा का अनुपात है, वो अनुपात है 1/4। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मिश्रण में किसी मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात अगर 1/4 है, मान लो यहाँ पे एक आपका ये मिश्रण है, मान लो इस मिश्रण में आपने कहा कि यहाँ पे एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो है 1/4। और मैं आपसे कह दूं कि इसमें से अगर आप 2 लीटर पानी निकाल लेते हो, तो जो हमने निकाला है उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, जो बचा है उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में हमेशा ये बात गांठ बांध करके नोट कर लो, जब भी कभी हम किसी मिश्रण में से कुछ भाग निकालते हैं, तो जो हमने निकाला उसमें भी अल्कोहल और पानी का अनुपात 1/4 रहेगा, और जो उसमें बच गया है उसमें भी अल्कोहल और पानी का अनुपात 1/4 ही रहेगा। ये बात बिल्कुल आपको नोट होनी चाहिए। ऐसा कब होता है? जब इस पूरे घोल में अगर एल्कोहल और पानी का अनुपात 1/4 है, तो निकाले जाने, चाहे जितना निकालो आप, चाहे 1 चम्मच निकाल लो, चाहे आप 1 बूंद निकाल लो, चाहे आप पूरा का पूरा निकाल लो, चाहे कितना, अगर आपने एक कण भी निकाल लिया, तो उसमें भी एल्कोहल और पानी का अनुपात 1/4 ही रहेगा, और जितना बच जाएगा उसमें भी एल्कोहल और पानी का अनुपात 1/4 ही रहेगा। ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है, फिर अच्छा चलो, जैसे आपसे कहा गया कि एक दूध बेचने वाला है, एक बड़ा सा पीपा है 15 लीटर का। उसने क्या करा, उसके पास, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो 15 किलो दूध है, समझना मेरी बात। 15 किलो दूध में वो क्या करता है कि उसका 2 है पानी, ये 15 हो गया। सुनो, 15 ना करो आप, 7 कर लो यहाँ पे। ये हो गया आपका दूध और ये पानी। 7 किलो दूध में 2 लीटर अगर उसने पानी मिला दिया है, 7 लीटर दूध में 2 लीटर पानी, तो उस बड़े पीपे में से जितना, चाहे वो 1 लीटर दूध निकाले, चाहे वो 200 मिलीग्राम दूध निकाले, मिलीलीटर दूध निकाले,
चाहे उसमें से वो 8 किलो दूध निकाले, जितना निकालेगा, तो सब में दूध और पानी का अनुपात जितना निकालेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा, जितना बचेगा तो उसमें भी यही अनुपात रहेगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कि ठीक है, हमें मालूम पड़ गया कि 20% एल्कोहल है। 20% का मतलब होता है 1/5। टोटल भाग अगर 5 है उसमें एक एल्कोहल होगा। अगर एक एल्कोहल होगा, टोटल भाग 5 है, तो 5 में से एक निकल जाएगा, तो कितना बचे? 4, यानी पानी होगा 4। अब उसने कहा इसमें से 2 लीटर घोल निकाल देते हैं। भैया जब 2 लीटर आपने घोल निकाल दिया तो आपके पास बचा कितना? तो आपने कहा जी 3 लीटर बच गया। समझना मेरी बात? 2 लीटर निकालने के बाद, 2 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बचे हुए घोल 3 लीटर में भी एल्कोहल और वाटर का अनुपात 1:4 ही रहेगा। भाई जितना आपने निकाल लिया 2 लीटर, उसमें भी 1:4 रहेगा, जो बचा है उसमें भी 1:4 रहेगा। एक बूंद भी निकालते तो उसमें भी 1:4 ही रहता, और जितना बच जाता उसमें भी 1:4 ही रहता। ठीक है, तो आपने 3 लीटर 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया, आपने 3 लीटर बच गया, 3 में भी 1:4 ही रहेगा। तो हमने लिखा 3 लीटर में एल्कोहल कितनी होगी? तो आपने बोला कि सर 1:4 है और टोटल क्या है? टोटल क्या है? 3 लीटर है। समझना मेरी बात आप? तीन, क्या 3 लीटर है ना? हाँ 3 लीटर। अब मैं कह दूं कि जो आपने आपके पास बच गया है 3 लीटर, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो आपने कहा सर 4 और 1 5। समझना, 5 बराबर कितने के? 3 के। ये एल्कोहल है, ये वाटर है। 5 बराबर 3 के, क्योंकि अब तो क्या है, अब जो मिश्रण हो 3 लीटर का ही है, अनुपात 1:4 का है। तो अनुपात में 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 बराबर 3 के। तो हमसे एल्कोहल पूछा गया, एल्कोहल कितना है? 1, तो 1 किलो। अब 3/5 लीटर। हमारे पास जो 3 लीटर का मिश्रण बच गया है, उसमें एल्कोहल कितना है? 3/5। कितना है? 3/5 लीटर है। अब जो उसने 2 लीटर मिश्रण निकाला था, या घोल से जो 2 लीटर उसने मिश्रण निकाला था, और उसकी जगह 2 लीटर उसने पानी डाल दिया था, तो हमारा जो घोल है, टोटल टोटल तो घोल वही रहेगा हमारा। भाई 5 में से आपने 2 निकाला, 5 में से आपने 2 निकाला, क्या निकाला? मिश्रण निकाला। उसकी जगह आपने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो ओवरऑल क्वांटिटी तो हमारी कितनी रहेगी? 5 लीटर ही रहेगी, उसमें कोई नहीं फर्क पड़ा। तो कह रहा अब जो उसने 2 लीटर पानी मिला दिया है, उसके बाद अब उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी परसेंटेज में, यही आपको बताना है। तो हमें मालूम पड़ गया कि 3 लीटर में 3/5 लीटर एल्कोहल था। इसमें उसने क्या करा? इस 3 लीटर वाले में 2 लीटर उसने पानी और मिला दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोहल परसेंटेज। तो आपने कहा टोटल कितना है? 5 ही है, या फिर ऐसे लिख लो आप, 3+2। 3 में क्या करा? 2 लीटर पानी मिला दिया, और पानी मिलाया है, एल्कोहल तो आपके इतना ही है 3/5, ऊपर 3/5 इंटू 100। 3×2=5=25, 3/25 इंटू 100, यानी कि 12%। क्या गया? 12% आपका एल्कोहल की मात्रा आ गई। ये मैंने आपको जानबूझ के इतना लंबा बताया है, ये मैंने आपको जानबूझ के इतना लंबा बताया है। अगर मैं चाहूं अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में शॉर्टकट में कर सकता हूं। कैसे? अगर आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर दूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 ही कह रहा है कि 5 लीटर का एक घोल है, 20% एल्कोहल है।
5 लीटर का एक घोल है, उस घोल में 20% एल्कोहल है। समझने वाली चीज ये है, अगर उसमें से 1 लीटर निकालो तो उस 1 लीटर में भी 20% एल्कोहल रहेगा। जो बचा 4 लीटर उसमें भी 20% एल्कोहल रहेगा। जितना निकालो जितना बचेगा सब में 20% एल्कोहल जो रहेगा वो 20% ही रहेगा। 5 लीटर टोटल घोल था, 5 लीटर। आपने क्या किया, इसमें से 2 निकाल लिया। 2 निकालने के बाद कितना बचा, 3 बच गया। इस 3 में क्या होगा, 3 में एल्कोहल अगर हम बात करें तो 3 में एल्कोहल कितना होगा, तो आपने कहा जी सर 3 का निकाल दो, 20%। निकाल दिया भाई, 20% लो, 3/5 आ गया। क्या आ गया, 3/5 लीटर। 3 में 3 लीटर घोल में एल्कोहल जो है 3/5 लीटर है। उसने क्या करा, अब उस 3 लीटर में क्या करा, उसने 2 लीटर पानी और डाल दिया। तो आपने कहा एल्कोहल 3/5 आ रहा था। अब मिश्रण दोबारा, मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण कितना हो गया, 3/2। ये क्या है, ये आपका पानी है। 2 क्या, पानी है, बराबर 5 लीटर। एल्कोहल कितना है, 3/5 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 5 लीटर है। परसेंटेज निकालना, निकाल लो अब एल्कोहल का परसेंटेज। एल्कोहल का परसेंटेज 3/5 बटे टोटल कितना, 5 लीटर है। परसेंटेज के लिए 100। पचम 25, 25 को 100 यानी कितना आ जाएगा, 12%। तो ऐसे भी आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हो। बस समझने वाली बात वही है, एक कण भी निकालोगे ना उस घोल में से तो उसमें भी 20% क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा। और जो जितना बच जाएगा उसमें भी 20% अल्कोहल रहेगा। बस यही इस चीज का समझने वाली चीज है। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर आपको दोनों तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जल्दी से। एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पे इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। करते हैं, कैसे करेंगे देखो बताते हैं अभी। भाई कह रहा है अम्ल की सांद्रता, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, ये अम्ल हो गया और ये हो गया आपका पानी यानी वाटर। इसमें जो रेशियो है तो वो है 36%। अम्ल कितना है, 36%। ये 36% होगा। तो आपने कहा अगर अम्ल 36% है तो वाटर कितना होगा, आप कह दो जी 40 और ये हो गया आपका 64 हो जाएगा आपका। 68, 9 चौको 36 और 68 18 दूनी 36, 32 दूना 64, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। यानी कि इनकी जो मात्रा आ गई वो आ गई आपकी 9/16। 9/16। ये काट काट के ऐसा, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। इसमें से 4 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पे इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं इसमें से 4 लीटर घोल निकालूंगा, समझना आप, -4 लीटर, समझना बहुत गौर से समझो। -4 लीटर क्या निकाला हमने, घोल निकाला यहाँ से। तो -4 लीटर घोल निकालने के बाद जो घोल बचा, जो बचा तो उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी अम्ल और वाटर का अनुपात 9/16 ही रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपने कहा जी बिल्कुल रहेगा। -4 लीटर आपने घोल निकाल दिया। अब जो बच गया आपका घोल, उसमें भी अम्ल और पानी कितना है, 9/16 में ही रहेंगे। अब कह रहे 4 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पे इतना ही पानी मिला दिया गया। अब इसने क्या करा, यहां पे +4 क्या कर दिया, पानी कर दिया, +4 कर दिया पानी। +4 पानी करने के बाद अम्ल कितना हो गया, अम्ल कह रहा 30% हो गया। तो अम्ल कितना हो जाएगा, अम्ल 30। अगर ये अम्ल 30% हो जाएगा, समझने मेरी बात, तो ये कितना रहेगा आपका वाटर, ये रहेगा आपका वाटर 70% रहेगा। तो आपने कहा जी यहाँ से काटोगे तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, तो आपने कहा जी इनका अनुपात आ जाएगा 3/7। समझ मेरी बात, इनका अनुपात आ जाएगा 3/7। तो आप क्या करो इसको, चलो कर लो, चाहिए कर लो, 3/7। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, इसको हमने यहाँ से काट लिया ये। अब मुझे एक बात बताओ जरा बहुत गौर से, कि आपने यहां से इसके लेवल के बाद, इस लेवल के बाद आपने इसमें पानी ऐड किया है। जब आपने पानी ऐड किया है
तो अम्ल तो सेम रहेगा ना, पानी में चेंजमेंट हो जाएगी, अम्ल तो सेम रहेगा। आपने इस रेशियो के बाद आपने क्या करा, पानी आपने मिलाया है 4, आपने अम्ल तो नहीं मिलाया, आपने घोल तो नहीं मिलाया, केवल आपने पानी 4 ऐड किया है। जब पानी 4 ऐड किया है तो हमारा क्या है, अम्ल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। अब सेम कैसे करेंगे, अम्ल अगर ऊपर वाले में 9 है तो नीचे वाले में भी क्या करना पड़ेगा हमको, अम्ल को 9 ही करना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे, आपने कहा जी इस रेशियो में गुणा कर दो 3 का, तो 3 त्रिका 9 और 7 त्रिका 21। आपने कहा हाँ सर अब सही है, यहां भी अम्ल 9 है, यहां भी अम्ल 9 है, दोनों में ही सेम हो गया आपका, तो हमने सेम कर लिया यहां पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जरा कि अगर हम बात करें रेशियो में, तो रेशियो में हमने पानी कितना मिलाया, 4 मिलाया है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 16 से कितना हो गया, 21 हो गया। एक्चुअल में 16 से 21 पानी हो गया, यानी कि रेशियो में, अनुपात में जो पानी है कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कितना मिलाया आपने, 4 बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू यहाँ पे, इस 5 की 16 से 21 जो हुआ है, इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। तो मुझे एक बात बताओ, आपने यहां से 4 लीटर घोल निकाला, इसके बाद आपने 4 पानी मिला दिया, 4 लीटर आपने घोल निकाला या 4 लीटर आपने मिश्रण निकाला, उसकी जगह आपने फिर 4 लीटर पानी मिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा घोल शुरू में था तो वो उतने ही लीटर का है। भाई एक घोल था, आपने 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसकी जगह आपने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल जो उसका जो मात्रा है, आयतन है, धारिता है, जो भी मानो आप, टोटल मात्रा तो उतनी रहेगी। तो आपने कहा क्या है, 5 बराबर 4 के है 21 और 9 कितना हो गया आपने, 30। टोटल कितना हो गया, 21 और 9 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 की वैल्यू आप निकालो, 5 बराबर 4 के, तो 5 छक्का 30, 6 हो रहा है, 6 चौको 24 कर दो आप यहाँ से। यानी कि उसकी जो टोटल जो धारिता है, या टोटल जो उसका प्रारंभिक में घोल था कितना रहा होगा, 24 लीटर रहा होगा। अगर आपको अगर आपको ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपने कहा सर कैसे कर सकते हो, तो देखो मैंने कहा आपसे या तो यहां से कर लो आप, या तो यहां से कर लो। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कहा 16 से 21 हुआ है, 5 हो गया, 5 के बराबर कितने के बराबर, 4 के बराबर। 5 की वैल्यू है वो 4 के बराबर है, समझना। तो हमने कहा इस वाली कंडीशन में क्या है, 16 और 9 25, 4 लीटर निकालने के बाद, 4 लीटर घोल निकालने के बाद इनका अनुपात था 9 अनुपात 16, यानी कितने हो गए, 16 9 16 कितना हो गया, 25। तो 5 बराबर 4 के 25, 5 बराबर 4 के 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना हो रहा है यहाँ से, इसके 5 गुना कर दो, 5 को 20, 20 आ गया। ये इस लेवल पे आपकी घोल की मात्रा कितनी थी, 24 सॉरी 20 लीटर थी। और 20 लीटर 20 क्या है, लीटर है क्या है देखेंगे, 20 लीटर थी। और 20 लीटर कब थी, जब आपने 4 लीटर घोल निकाल लिया था ये, तो इसमें 4 और ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगी, प्रारंभ में कितनी थी आपकी, 24 लीटर थी ये। तो या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर ऐसे नहीं निकाल लो तो फिर आप ऐसे निकाल लो, आपको दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको पहले भी एक दो तरीके से बताया है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ना आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो मैंने आपको पहले बताया है उससे भी शॉर्टकट तरीका है। ये देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी, मिल्क रेशियो वाटर क्या है, 7:3। दूसरे बर्तन में अनुपात या 8 और 5 है, दूसरे वाले में कर दो, क्या है, 8:5। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए
कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में आधा दूध दूध और पानी का अनुपात 42 हो जाए। कह रहा दोनों से लिया, अब मिलाना है इनको, 42:23 हो जाए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने 20 ए बताया था, उसमें मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक और भी है और वो बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखो, हमने क्या करते हैं, पहले इन सबकी मात्राओं को बराबर कर देते हैं। मात्रा को बराबर करने के बाद हम एक चीज को ले लेंगे, चाहे आप दूध को ले लो, चाहे पानी को ले लो, आप किसी भी एक चीज को लेंगे और इसी से हम पहले क्या है, पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन का अनुपात में दूसरे वाले बर्तन की मात्रा या उनकी धारिता का अनुपात निकालेंगे कि दोनों को किस किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए था। कैसे करेंगे देखो, आपने कहा जी, सबसे पहले हमने इनको जोड़ा तो ये आया 10, इनको जोड़ा आपने क्या आया, 13 आया, इनको जोड़ा आपने, ये आ गया आपका 65। अब तीनों रेशियो को बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया, जो इनका जो योग आ रहा 10, 13 और 65, इनको क्या करना है, हमको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, आप 10, 13 और 65 क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो। और मैं जो एलसीएम निकालता हूँ ना, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, हमने पहले वाले को उठाया 5 × 10, अब 13, तो 13 तो दोनों से नहीं जा रहा, तो आप इंटू 13 कर दो आप, 13×25 = 65 आ गया। यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आप कह सकते हो कि 13×25 = 650 आ गया। इनका जो एलसीएम आया कितना आया, 650। एलसीएम नहीं भी अगर 650 आप कर दो तो आप इतना रख लो, आप केवल 5 × 2 × 13। अब इस 10 का भाग अगर आप इसमें दोगे कितना आएगा, 13 आएगा। कुछ नहीं करना है, 13 का आपको सीधे गुणा कर दो आप। पहले वाले में क्या करा हमने, 13 का गुणा कर दिया, 13 आ रहा है, 5×2 = 10। दूसरे वाले में गुणा करना पड़ेगा आपको 10 का, और तीसरे वाले में 13×25 = 65, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 10 का। अब जब आपने गुणा कर लिया ना, तो आपके नए रेशियो आएंगे। पहले वाले को 13 गुणा कर रहे हैं, 13×91, 13×39, 10 का कर रहे हैं, 10×80, 10×50, 10, सॉरी 10 का तो दो जगह गुणा, तो 10 का नहीं होगा, 5×2 = 10 हो गया, 13×5 = 65, यहाँ 2 का होगा, सॉरी यहाँ गुणा जो होगा वो 2 का होगा। 2 गुणा करोगे आप, 4×2 = 8, 2×2 = 4, 23×2 = 46। अब हमारे नए रेशियो निकल के आ गए, 91, 39 आ गया, 80, 50 आ गया, और 84, 64 आ गया। सबको जोड़ोगे आप, अगर सबको जोड़ोगे तो आपका जो जोड़ आएगा वो 130 ही आएगा। सबका जोड़ आएगा 130, यानी कि हमने सारे रेशियो को इनको बराबर कर लिया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपको एक क्वांटिटी उठानी है, केवल कौन सी उठानी, केवल एक क्वांटिटी। अगर आप दूध से सॉल्व करना चाह रहे हो दूध से कर लो, पानी से करना चाह रहे हो पानी से कर लो। मैं आपको यहाँ पे इस वाले में दूध से सॉल्व करके दिखाता हूँ, यानी कि वाटर से, सॉरी मिल्क से। तो मिल्क आपने कहा पहले वाले में कितना है, आपने कहा पहले वाले में मिल्क कितना है, 91 है, तो हमने 91 ले लिया। यहाँ कितना है, 84 है, यहाँ कितना है, 80 है। 84 में से 80 घटाएंगे, देखना मेरी बात, 84 में से 80 घटाएंगे तो आपने क्या, कितना आ गया, 4 आ गया अनुपात। अब 91 में से 84 घटाएंगे तो आपने क्या, कितना आएगा, 7 आ गया। यानी कि सब मिला के पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन का जो अनुपात होगा वो होगा 4:7। अगर आपने कहा जी सर ऐसा है कि मैं तो इससे नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे तो पानी वाले से करना है, मुझे तो पानी वाले से करना है, तो आप अगर पानी लेना चाह रहे हो, आप देखो पानी ले लो, यहाँ पे पानी से कर लो आप। तो पहले वाले में पानी कितना है, 39 है, 39 लिख लिया आपने। दूसरे वाले में पानी कितना है, आपने कहा जी 50 है, 50 है। मिश्रण में पानी कितना है, मिश्रण में 46, 46 घटा लो, 50 में से 46 जाएगा, आप कहोगे सर 4 आएगा, और 46 में से 39 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ से भी अनुपात 4:7 आया है। चाहे आप दूध से कर लो, चाहे आप पानी से कर लो, आंसर आपका 4:7 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत जल्दी से।
दो बर्तन ए तथा बी में रखे घोलों में स्प्रिट और पानी का अनुपात। कह रहा भैया स्प्रिट है और ये क्या है, वाटर है। यहां भी भाई स्प्रिट होगा और यहां भी क्या होगा, वाटर होगा। इनका अनुपात है 5:2:7:6। 5:2:7:6। नए बर्तन सी, अब नया बर्तन सी आ गया, में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 8:5 है। कह रहा भाई सी है, यहाँ पे स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है, 8:5। अब देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा तेज होता है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो लिखा है लास्ट वाली लाइन, इस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 8:5 है, इसमें क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा और लिख देगा पानी और स्प्रिट का अनुपात। क्या लिख देगा, पानी और स्प्रिट का अनुपात 8:5 है। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ स्प्रिट पानी है, यहाँ स्प्रिट पानी है, तो यहाँ भी स्प्रिट और पानी ही आएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे कहते हैं कि पानी और स्प्रिट का अनुपात है 8:5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिट की जगह स्प्रिट और पानी की जगह पानी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, अब वही चीज सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया, इनको इनका जो जोड़ है उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आपने कहा जी इसका कितना आ रहा है, तो आपने बोला सर 5 और 2 क्या है, 7 आया, 7 और 6 13 आया, और 8 5 क्या है, 13 आया। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम 7 और 13 का, तो 91 आएगा। कितना आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 91 आएगा। बराबर करने के लिए आप कर दो, इस वाले पहले वाले को गुणा कर दो 13 से, दूसरे वाले गुणा कर दो आप 7 से, और इसको भी गुणा कर दो आप 7 से। जब गुणा करेंगे और हमें केवल एक मात्रा लेनी है, चाहे स्पीड ले लो चाहे पानी ले लो, तो हमने देखा कि छोटी कौन सी, छोटी है वाटर वाली। कौन सी आ रही है, वाटर। ये 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पानी की मात्रा लेते हैं। किसकी लेते हैं, पानी की। पानी को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 13 दूनी 26, 26 लिख दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ कर दो 7 6 42, 42 कर दो, और 7 5 35 कर दो। सॉल्व कर लो, यहाँ से 42 में से 35 जाएगा, तो आपने कहा 7 5 12, यानी 7 आ गया अनुपात। और 35 में से 26 जाएगा तो 9 आ गया, यानी कि इनका अनुपात क्या होगा, 7:9 होगा। आप चाहो तो स्पीड से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ से डायरेक्ट पानी से कर दिया है, पानी से सॉल्व कर दिया है, 7:9 आ गया आपका यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। 3 बर्तनों में पानी भरा है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो, तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। लेकिन अगर आपके पास इस क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन से करके इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लोगे। पेपर में आएगा, ऑप्शन आपके पास रहेंगे। पहली बात तो इतना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में शायद मुझे लगता है नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है, आप इसके ऑप्शन उठाना, ऑप्शन से आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। पहले मैं इसका तरीका बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद फिर मैं जो आंसर, जो ऑप्शन आएगा उससे बताऊंगा कैसे क्या होगा। देखो, कह रहा 3 बर्तन है। पहला, देखो ये भैया पहला बर्तन है, ये है आपका दूसरा, और ये है आपका तीसरा। कह रहा पहले बर्तन से पानी का कितना भाग, तो आपने बोला ये 1/3 भाग। यहां से थोड़ा छोटा बनाओ, ऐसे 1/3 भाग दूसरे वाले में डाल दिया गया। दूसरे बर्तन से इन्होंने डाला कितना है, वो है आपका 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन को, ये हो गया 1/4 भाग।
और तीसरे बर्तन से फिर इसने पहले वाले में डाल दिया गया। तो आपने कहा वो कितना डाला गया, वो डाला गया आपका 1/10 भाग, ये डाला आपने 1/10 भाग। लास्ट में पहले वाले बर्तन में कितना बच गया, आपने कहा जी 9 लीटर बच गया, दूसरे वाले में भी 9 बच गया और पहले वाले में भी 9, तीसरे वाले में भी 9 लीटर बच गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को ना आखिरी से उठाना पड़ेगा, आप लास्ट स्टेप से इसको उठाना पड़ेगा और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो देखो 9 9 9 यानी कि क्या है, उस बर्तन में 27, अगर तीनों बर्तन को जोड़ देंगे तो उसमें कितना है, पानी, पानी है, क्या है इसमें, पानी। अगर हम बात करेंगे कि तीनों बर्तनों में कुल मिला के पानी कितना आ रहा होगा, तो आपने कहा जी हमें ये मालूम पड़ गया तीनों बर्तनों का अगर हम पानी कुल मिला के जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, 27 लीटर होगा हमारा, ये चीज आपको मालूम पड़ गई। दूसरी बात, अब देखो अगर ऑप्शन से करेंगे हम तो ऑप्शन में आप तीनों को जोड़ लेना जिसमें 27 आ रहा हो, 27 तो शायद हो सकता है 1 2 में ना आए लेकिन सब में आएगा उसमें, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे एक बात बताओ आप, वो कह रहा है कि तीसरे बर्तन से 1/10 भाग, कितना भाग, 1/10 भाग उसने पहले वाले को दिया। तो हमने कहा जो आपने दिया है आप वो वापस ले लो। तीसरे वाले ने जो पहले वाले को 1/10 भाग दिया था, आप उसको वापस ले लो। तो आपने कहा जी सर 1/10 भाग का मतलब होता है कि 10 में से एक भाग उसने दिया होगा, 10 टोटल भाग कितना रहा होगा, 10 रहा होगा और 10 में से एक भाग उसने किसने दिया होगा, पहले वाले को दिया होगा। तो आपने कहा जी पहले वाले से मैं एक भाग ले रहा हूं और अपने पास एक मैं इससे ले लेता हूं। तो आपने कहा अब क्या हो गया, अब तीसरे वाले का हो गया पास 10 लीटर हो गया और पहले वाले के पास कितना बचा, 8 लीटर। यहां किसकी बात हो रही है, यहां पे पहले और तीसरे की बात हो रही है, ठीक है। अब हम चले दूसरे स्टेप में। फिर ये कह रहा है कि दूसरे वाले ने तीसरे वाले को 1/4 भाग पानी दिया। भाई 1/4 भाग पानी दिया इसको, तो आपके पास पानी कितना बचा, अगर दूसरे वाले ने तीसरे वाले को 1/4 भाग पानी दिया होगा तो दूसरे वाले के पास कितना बचा होगा, तो आपने बोला जी 1/4 दे दिया तो 3/4 बचा होगा। और 3/4 बचा होगा हमारा, वो क्या होगा, 3/4 भाग अगर हमारे दूसरे वाले के पास बचा होगा, कब बचा होगा, हम कह रहे जो आपने दिया है वो आप ले लो, आपने जो तीसरे वाले को दिया था वो आप ले लो। अगर 1/4 भाग इसको दिया होगा तो इसके पास कितना बचा होगा, 3/4 भाग, 3/4 भाग जो बचा है वैसे कितना बचा है, 9 भाग। तो आपने कहा जी 3/4 जो बराबर है कितने के बराबर है, आपने कहा जी 9 के बराबर है। हमने दिया कितना था, 1/4 भाग, 1/4 भाग आप निकाल लो तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 1/4 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 त्रिका 9 यानी 3 आ जाएगी। यानी ये हो गया कि 3/4 भाग जो हमारा बचा है उसकी वैल्यू कितनी की, 9 के बराबर है, क्योंकि 9 लीटर इसके पास पानी बचा है और हमने दिया कितना था, 1/4 भाग, अगर 3/4 भाग 9 के बराबर है तो 1/3 भाग, 1/4 भाग कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर। भाई 3 से 3 ये काट लो। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे वाले ने तीसरे वाले को क्या हुआ है, कितना दिया था पानी, कितना दिया था पानी, 3 दिया था, कितना दिया था, 3 पानी। तो 3 पानी क्या करो आप उससे वापस ले लो, 3 पानी आपने दिया था तो 3 पानी आप क्या करो उस वाले से आप वापस ले लो। तो जब आप वापस लोगे 3 पानी आप, तो आपने कहा जी 3 पानी अगर आप वापस लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ लिख दो दूसरा तीसरा, दूसरा एंड तीसरा। तो आप क्या करो इस वाले में आप यहाँ पे जोड़ दो, इस वाले में क्या करो 3 कम कर दो, तो माइनस क्या किया हमने, 3 कम किया तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। और यहाँ आप 3 जोड़ दो इस वाले में, प्लस ये 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12। इस वाले में 3 कम कर दो और इस वाले में 3 जोड़ दो, 12 हो गया। अब आ जाओ पहले और दूसरे वाले में, यहाँ लिख लो पहला एंड दूसरा। आपने ए वाले ने 1/3 भाग दिया है किसको, दूसरे वाले को, 1/3 भाग दूसरे वाले को दिया है इसने, तो बचा कितना होगा, तो आपने कहा जी जब 1/3 भाग दिया है तो बचा होगा हमारे पास कितना, 2/3 भाग बचा होगा। कितना बचा होगा, 2/3 भाग बचा होगा। तो 2/3 भाग जो बचा है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। 2/3 भाग बराबर कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। 1/3 भाग दिया, 1/3 भाग निकाल लो, 2/3 बराबर 8 के, तो 1/3 भाग कितना आएगा, इसे काट लो, 2 चौको 8, यानी कितने का आ गया, 4 के। इसका
इसका मतलब क्या हुआ, ए ने, पहले वाले ने दूसरे वाले को 4 लीटर पानी दिया होगा, तो आपने जो दिया है आप क्या करो, उससे पानी वापस ले लो। तो आप इससे 4 लीटर वापस लोगे इससे, तो इसमें 4 लीटर कम कर दो, तो आपने क्या, कितना हो गया, ये 8 हो गया। और इस वाले में क्या करो, आप यहाँ पे 4 लीटर इसमें बढ़ा दो, तो आपने कितने कहा, 12 हो गया। पूरी कंडीशन फॉलो हो गई। हम ए से चले थे, ए वाले में वापस आ गए, तो हमने देखा ए वाले के पास कितना है, 12 है, बी वाले के पास कितना है, 8 है। ए वाले के पास 12 लीटर था शुरू में, बी वाले कितने के पास था, 8 था, और सी वाले कितना था, 7 था। यानी कि ये 12 लीटर हो गया, ये 8 लीटर हो गया, और ये कितना हुआ, 7 लीटर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जोड़ के देख लो, 12, 8, 20 और 7, 27, यानी तीनों बर्तनों में कुल मिला के जो पानी कितना आ रहा है, वो 27 लीटर ही आ रहा है। पहली कंडीशन में 1 और 3 को लिया मैंने यहाँ से, ये वाली कंडीशन है पहली वाली, ऐसे लाइन बना दो आप, चाहे जो कुछ कर लो आप। ये यहाँ से जा रही, दूसरी वाली कंडीशन में ये 3 जुड़ा, 3 कम हुआ, इसके बाद फर्स्ट 4 जुड़ा और यहाँ से 4 कम हो गया, तो 12 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर। अगर ऑप्शन मान लो यही होते हैं आपके 12, 8 और 7, हमने मान लिया ये ऑप्शन आ गया। ए वाले ने 1/3 भाग किसको दिया है, किसको दिया है, 1/3 भाग किसको दिया है, दूसरे वाले को दिया है। तो इसका 1/3 भाग निकालो, 12 का, 12 का 1/3 भाग निकालो, कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा। इसमें से 4 घटा दो और इसमें 4 आप जोड़ दो। 12 में से क्या हुआ, 12 में से 4 गया, 8 आया, 8 में 4 जोड़ा, 12 हो गया। अब इसको साथ रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है दूसरे वाले ने 1/4 भाग तीसरे को दिया, 1/4 भाग, दूसरे वाले के पास कितना है, 12 है, 1/4 भाग निकालोगे, 1/4, 12 का 1/4 निकालोगे, 3 आएगा। यानी कि 3 आपने इसमें माइनस कर दिया, तो कितना बच गया आपका, 9 बच गया यहाँ पे। और इसमें आप 3 जोड़ोगे, इस वाले में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7, 3, 10 हो जाएगा। 8, 9, 10 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले ने 1/10 भाग किसको दिया है, इसको दिया है, किसको, ए वाले को। तीसरे का 1/10 भाग, 10 का 1/10 भाग कितना होता है, 1 होता है। 10 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया, 9 आ गया। और ये 1 किसको दिया है आपने, इसको पहले वाले को दिया है, यहाँ प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 9, तीनों बर्तनों में 9 9 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन आपका रहेगा 12, 8, 7, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश ने 1,20,000 में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 प्राप्त हुआ है तो भिन्न भिन्न दरों पे उसे कितना कितना रुपए उधार दिया। ठीक है, देखो ए और बी को कह रहा है, ये ए है, ये क्या है आपका बी है। ए वाले को इसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है इसने, ठीक है, और बी वाले को दिया 12%। ये 10% हो गया, ये 12%। अच्छा, जब इसने ए को दिया, बी को दिया, तो इनका कुछ औसत भी आया होगा। औसत, अगर मैंने कुछ धन को 10% पे दिया, कुछ मेरे पास धन है उसका कुछ भाग 10% पे दिया और कुछ को मैंने 12% पे दिया, जब मुझे उस पे ब्याज मिला तो मुझे ये तो मालूम होना चाहिए ना कि एवरेज ब्याज क्या था, औसत जो ब्याज का रेट था वो क्या था। तो आपने कहा टोटल धन कितना है, तो मैंने कहा जी 1,20,000 है। कितना है, तो हम औसत निकाल लो, आप औसत दर निकाल लो, किसकी, ब्याज की, परसेंटेज में। कैसे, कुल धन कितना था आपके पास, 1,20,000 था, आप कर दो 1,20,000, 4 जीरो है ना, 4 जीरो। आपको 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिला है, 25,920, 25,920। अब जो ये जो आपके यहाँ पे ब्याज की दर है ये है वार्षिक, लेकिन जो हमको ब्याज दे रहा है वो दे रहा है 2 साल का, और सिंपल आपका क्या है, साधारण ब्याज है। तो हमें 1 साल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमको 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा और इंटू 100 लगा देंगे आप, तो यहाँ पे हमें इसकी औसत वार्षिक ब्याज दर, यानी कि कुल कुल जो हमें ब्याज मिला है इस 1,20,000 में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,20,000 में, उसकी वार्षिक दर क्या है, तो हमने निकाल लिया। आप निकाल लोगे यहाँ सॉल्व करके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा,
दो सॉल्व कर लोगे, सब मिला के सॉल्व करने के बाद 10.8% आएगा। क्या आएगा? 10.8%। तो हमें यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर मालूम पड़ गया। कुल धन पे वार्षिक ब्याज दर जो है क्या है? 10.8 है, 10.8%। अब निकाल लो इनका, इनकी जो जो हमने पैसा जो उधार दिया था ए और बी को, वो कितना कितना था, किस तरीके से दिया गया था, निकाल सकते हैं हम। भाई 12 में से 10.8 जाएगा तो आपने कहा जी यहाँ बच गया आपका 1.2, और 10.8 में से 10 जाएगा तो यहाँ बन गया 0.8। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी कि इनके ए और बी, ए और बी को जो ब्याज जो पैसे दिए गए थे, जो उधार दिए गए थे, उनका रेशियो आ गया 2:3। अगर ए को 3 रुपया दिया गया था तो बी को कितना दिया गया था एक साल के लिए? 2 रुपये दिया गया था। अगर अनुपात की बात करें, 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 रुपये आपने उधार दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है आपने? 1,20,000। कितना दे रखा है? 1,20,000। पूछा गया ए को कितना दिया था? ए कितना है? 3 है, तो ए की वैल्यू 3 की वैल्यू निकाल लो आप। 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। 24 क्या कर लो आप? 72। और कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो लगा दो आप यहाँ पे। इसी तरीके से बी का निकालना है तो 2 का वैल्यू निकाल लो आप। 24 दूना होता है 48। 48 करने के बाद आप लगा दो 3 जीरो, यानी कि ए को दिया गया आपने, ए को अगर आपने दिया है 72,000 रुपये, तो बी को आपने दिया होगा 48,000 रुपये, आपने उधार दिया होगा। यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से। एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी। इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पे तथा शेष 17% लाभ पे बेची। सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए उसने 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। देखो 6 क्विंटल चीनी थी, पहले वाले को 7 पे 17 पे, ये 7% लाभ पे बेच दी इसने, ये 17% लाभ पे बेची। औसत मिला के, कुल मिला के जो उसे लाभ हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ? तो आपने बोला जी उसे हुआ 11% का लाभ। अब 11% का लाभ हुआ है तो हम इनकी मात्राओं का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 17 में से 11 गया तो आपने बोला कि कितना? 6 आ गया। 11 में से 7 गया, 4 आ गया, यानी कि इनके अनुपात आ गया 3:2। इसे और काट लो आप, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2 आ गया इसका। अब टोटल चीनी कितनी थी? आपने कहा 6 क्विंटल। रेशियो में कितना आ रहा है? 3:2:5। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 6 क्विंटल की। 6 क्विंटल के। हमसे क्या पूछा गया? 7% लाभ पे कितनी चीनी बेची? 7% लाभ वाला ये है। कितनी बेच रहा है चीनी? 3 बेच रहा है। 5 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 3 की वैल्यू निकालनी है आप। निकाल लो आप, कैसे आएगा? 6/5 इंटू 3, 12×5 = 60, बढ़ते हैं 36, यानी 3.6 क्विंटल। 3.6 क्विंटल जो चीनी है वो उसने 7% लाभ पे बेची है। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, साइकिल, भैया साइकिल करा 8 किलोमीटर प्रति आवर, और कुछ दूरी तथा शेष दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर। मोपेड, इसकी स्पीड क्या है? 35 किलोमीटर प्रति आवर। कुल दूरी अगर आपकी बात करें, हाँ, अगर 188 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में तय करी है, तो औसत चाल क्या हुई आपने बोला? अगर औसत चाल हम बात करें,
188 किलोमीटर थी दूरी और 10 घंटे में तय करी, तो क्या गई 18.8 किलोमीटर प्रति आवर। 18.8 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोपेड से तय की गई दूरी आपको बतानी है कि मोपेड से उसने कितनी दूरी तय करी गई है। अच्छा, एक चीज और देखना आप, चलो मैं बताता हूं आपको। आप पहले क्या करो, यहां से इसको घटाओ। आप घटाओगे तो ये आ गया आपका 0.2, 8 7 15 6.2। इसे काट लो आप, किससे काटो, 2 से काटोगे आप, 2 से काट लो आप, 8 1 9, 6 दूनी 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 25 15, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 छक्का 18, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, 3 और 2। 3:2 आ गया। अब आप बोलेंगे सर कि ये 3:2 क्या आया था? मैंने आपको जब भी बताया, अगर यहाँ पे चाल दिया हुआ है, अगर यहाँ पे चाल दी है, तो यहाँ जो रेशियो आएगा किसका आएगा, समय का आएगा। किसका आएगा, समय का, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना चलता है, 8 किलोमीटर प्रति, सॉरी 18 नहीं 8, तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यह मालूम पड़ गई कि साइकिल द्वारा उसने, अगर साइकिल से वो 3 घंटा, अगर साइकिल से जाता है तो 188 किलोमीटर की दूरी में अगर 3 घंटा लगाएगा, अगर 3 घंटा लगाएगा, तो मोपेड से उसी 188 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 2 घंटे लगाएगा। ये समय का यहाँ से आपका अनुपात आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोपेड से तय की गई दूरी। तो आपने क्या बोला कि सर मोपेड से तय की दूरी निकालना है हमें। यहाँ जो अनुपात आता है वो क्या आता है, वो आता है, क्या आता है, वो आता है समय का अनुपात। क्या हुआ, समय का अनुपात आपका यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आपसे, सॉरी, ये समय का अनुपात नहीं आएगा, ये आएगा दूरी का अनुपात। ये आ गया आपका दूरी, अगर चाल दे रखी तो ये क्या आएगा, दूरी का अनुपात। अगर उसने साइकिल से 3 किलोमीटर दूरी तय की होगी, तो मोपेड से उसने दूरी कितनी की होगी, 2 किलोमीटर की। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी क्वेश्चन में, 188 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। 188 किलोमीटर के बराबर दे रखी है। अगर साइकिल से 3 दूरी तय कर रहा है, तो मोपेड से कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोनों ने 3 और 2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। इस 5 किलोमीटर की दूरी की वैल्यू क्वेश्चन में 188 के बराबर दी गई है। आपसे पूछा गया है मोपेड से, मोपेड मतलब मोपेड, मोपेड कितनी, 2। तो यहाँ लिख लो आप मोपेड, 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, आप निकाल लो। 188/5 × 2, 5×3 = 15 होता है, 3 आएगा। 5×3 = 15, 5×3 = 35, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 5 3 6 7, 75.2 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो मोपेड से तय की गई होगी। आज यही आपका आंसर होगा। मिश्रण का 20 खत्म हो गया। अतिरिक्त प्रश्न में जो इसके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन केवल आपके हैं यहाँ पे 5। नेक्स्ट टॉपिक में मैं वो पूरा करवा दूंगा। इसमें मैंने आपको बहुत ही शानदार कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैंने आपको लंबे करवाए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।